गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में सोशल साइंस के क्लास में पहला ये बेसिक क्लास है जी। तो बेसिक में देखते हैं, इसका शुरू करते हैं अर्थ के मॉडल से, जिसको कि ग्लोब कहते हैं। तो देखना इस तरह से हम ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ। मॉडल मीन्स क्या होता है, जिसको हम टॉय कह सकते हैं, खिलौना। जैसे बच्चा ट्रेन चाहता है तो उसको हम ट्रेन का खिलौना देते हैं। तो अर्थ को हम देख नहीं सकते तो हमने क्या बनाया, ग्लोब। ठीक है ना। आप इसको देखिए, इसको दो भाग में बांट दीजिए। ठीक है, सिंपल बनाना है। देखिए दो भाग बांट दीजिए और फिर इसके पैरेलल जो हम लाइन खींचते हैं, उसी तरह से नीचे की ओर खींचिए एकदम। देखिए कितना सही पर जाता है। जो बाहर है उसको थोड़ा सा मिटा देना है। अब ग्लोब देखिए, फिर देखिए इसको नॉर्थ तो साउथ पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इसके पैरेलल में लाइन खींचिए। ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से देखिए फिगर कितना क्लीन बन जाता है। तो ग्लोब बनाना कितना इजी है। अब देखिए इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री नॉर्थ लिखिए और नीचे लिख दीजिए 90 डिग्री साउथ। ठीक है, और 180 डिग्री ईस्ट लिखिए और 180 डिग्री वेस्ट लिखिए। ये वेस्ट। ठीक है ना। अब इसको समझना है बात को, ये ग्लोब जो हमने बनाया इससे क्या पता चलता है। तो हमने इस अर्थ को, ये इक्वेटर है। ग्लोब को जो दो भाग में बांटता है लैटिट्यूड, उसका 0 डिग्री जो बीच वाला क्या कहलाता है, इक्वेटर। इक्वेटर है ये, इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर क्या है, पहली बात तो लैटिट्यूड जानते हैं, जुड़े क्लास में पढ़ा होगा। ये इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल खींचा जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके पैरेलल में हम देखिए इस तरह से लाइनिंग करते जाते हैं। तो 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से ये लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्राइम मेरिडियन कहलाता है। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और इसके ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब ये जानते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों का क्या जरूरत है। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों बनाया, बात यहां ये समझना है। तो देखिए इसके दो काम होते हैं। पहले लोकेशन जानना। अब वर्ल्ड में किसी भी प्लेस का लोकेशन जानना है तो हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड का यूज करते हैं। जैसे देखिए अब इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है। अब हम 8 डिग्री 4 मिनट सिर्फ लिखें तो 8 डिग्री 4 मिनट तो साउथ में भी है, तो फिर वो प्लेस दूसरा हो जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, और इंडिया का लैटिट्यूड जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो जान गए कि इंडिया लैटिट्यूड के हिसाब से कहां पर है ना। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूड, तो ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना। तो इससे हम जान गए कि इंडिया कहां है।
बिहार राज्य के बारे में जानेंगे, किसी कंट्री के बारे में जान सकते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पहला काम क्या हुआ? लोकेशन बताना, ठीक है ना। अब जरा सा देखिए, लॉन्गिट्यूड है तो लॉन्गिट्यूड का दूसरा काम क्या है? टाइम फिक्स करना। वर्ल्ड में टाइम कैसे बताएंगे? अर्थ रोटेट कर रहा, ठीक है, एक्सिस पे 24 आवर्स में एक बार ये मूव कर जाता है, जिसको हम लोग डे और नाइट कहते हैं। जो सन के पास वाला भाग अर्थ का है वहां डे है, और अपोजिट साइड क्या होता है? नाइट होता है ना। तो टाइम कैसे डिसाइड करते हैं? ग्लोब तो जो है राउंड है, अबाउट राउंड है ये, तो इसको क्या करते हैं? 0 डिग्री मान लिया कहीं पे। देखिए राउंड चीज में 0 आप कहीं भी मान सकते हो, कहीं भी आप 0 मान सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल है, आप कहीं भी 0 पॉइंट मार दीजिए तो हो जाएगा मिनट। यहां पे लंदन वालों ने 0 डिग्री लंदन में लगा दिया, ठीक है। लंदन वालों ने ये चीज फिक्स किया तो कहां लगा दिया 0 डिग्री? लंदन में। लंदन के पास में छोटा सा शहर है ग्रीन बीच, तो इस टाइम को नाम क्या दिया जाता है? ग्रीन बीच मीन टाइम, GMT कहते हैं इसको, क्योंकि ये ग्रीन बीच से जाता है। राउंड चीज में कहीं भी आप 0 डाल सकते हो, तो आपने उसने डाल दिया ग्रीन बीच में। अब देखिए हर कंट्री का टाइमिंग होता है, तो इसका बेस कहां से जाएगा? GMT से, क्योंकि GMT बेस हो गया टाइम का, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। अब देखिए पहले बेसिक चीज जानिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ऐसे समझिए। मिनट का सिंबल क्या होता है? सिंगल कोमा, देखते हैं ना, इस तरह से लिखिए। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, या डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये सेकेंड हो गया। अब देखते हैं टाइम कैसे डिसाइड करते हैं। तो कितने डिग्री है दुनिया में लॉन्गिट्यूड के? देखिए 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट, तो कितने हो गए जी? 360 डिग्री, ठीक है। अब अर्थ रोटेट करता है 24 आवर्स में, तो 360 को इसको डिवाइड कर देंगे, तो 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा जी? तो 1 मिनट पर आवेगा 4 मिनट, 4 मिनट। 1 डिग्री में अंतर होगा तो कितना आवेगा? 4 मिनट आएगा, ठीक है। अब यहां पर समझना है कि तो 4 मिनट है, तो कितने मिनट? 24 आवर्स में कितने मिनट हुए जी? 24 आवर्स में कितने मिनट हो गए? तो देखिए अब कहते हैं 24 60 से कर दिए मत, तो मिनट बन जाएगा, है ना। तो कितने हो गए जी? देखिए 0 हो गए ना, फिर 0 है। अब जरा सा देखिए, इसके 4 सीधे जाने 1440 मिनट, 1440 1460 मिनट, ठीक है। तो इतने आ गए, चलो 1200 सीधे को तो 1440 मिनट आते हैं। अब यहां पर देखिए इसको फिर, तो 1 डिग्री बराबर कितने हुए? 4 मिनट, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इंडिया का जो टाइम है उसको क्या कहते हैं? IST, क्या कहते हैं जी? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड कहां से है जी? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, इससे खत्म कहां होता है? 97 डिग्री 25,
होता है ना जी। तो यहां पर इंडिया ने किसको टाइम को चुना? 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो 4 मिनट घड़ी में अंतर हो जाती है। तो यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो लगभग कितना है, यहां से आप निकालेंगे तो 30 डिग्री अबाउट। एक्सटेंशन जो लॉन्गिट्यूड का है इंडिया में वो कितना है, 30 डिग्री का। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट। इससे क्या क्लियर हुआ? इससे क्लियर हुआ कि अगर इंडिया के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट को मानेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसके टाइम को अगर फॉलो करते हैं और ये गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट, तो गुजरात का टाइम 2 घंटे पीछे हो जाएगा। ऐसे भी पीछे है सनराइज के हिसाब से, और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होगा सनराइज और सनसेट भी होगा, गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो क्यों नहीं बीच की बात मानी जाए? तो बीच की बात मानने के क्या तरीका है? आप बीच वाले लैटिट्यूड को, किसी भी लॉन्गिट्यूड को आप चुन सकते हो। तो इंडिया ने किसको चुना? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को चुना इंडिया ने, बीच वाले को, जो यूपी के मिर्जापुर शहर से गुजरता। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने चुन लिया। तो यहां पर अब समझिए कि ये लंदन से कितना आगे टाइम इसका होगा, 82.5 इंटू 4 कीजिए, 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। ईस्ट में जाएंगे तो बढ़ेगा, प्लस होगा, और वेस्ट जाएंगे तो माइनस होगा, इसको ध्यान रखना है। तो इंडिया ईस्ट में है, लंदन से किधर हो गया, लंदन 0 डिग्री हो गया, और इंडिया कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और हमने स्टैंडर्ड मीडियम किसको चुना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। जिस लॉन्गिट्यूड के टाइम को हम फॉलो करते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, मानक देशांतर रेखा या म्योत्तर रेखा। ठीक है, तो इंडिया जिसको भी आप चुनोगे तो आईएसटी किसको फॉलो करता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। हमने क्या बताया, ईस्ट में बढ़ेंगे तो प्लस होगा, 1 डिग्री पर प्लस 4 मिनट, और वेस्ट की ओर जाएंगे कहीं से भी तो -4 मिनट होगा पर डिग्री। तो इंडिया ईस्ट में है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 82.5 इंटू 4 मिनट, तो देखिए कितना आया जी, 0 इतने मिनट आए। तो लंदन से हम इतने मिनट आगे चलते हैं। हाँ सुने, इंडिया लंदन से कितना आगे चलता है, 330 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 60 से कर दीजिए तो हो जाएगा 5.5 आवर। कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे हम आगे हैं लंदन से। आप जरा सोच लीजिए, आप अपने घड़ी को देखो, जितनी टाइम हो रही है उसमें 5.5 घंटे आप माइनस कर दो तो लंदन का टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं? बात का मतलब इंडिया में शाम के 4 बज रहे हैं, 4 PM हो रहे हैं, तो लंदन में कितने बजेंगे जी, 10:30। कितने बजेंगे, 10:30 बजेगा ना, हाँ 5.5 घंटे का। तो बोलिए कि यहाँ शाम के 4 बजेंगे, वहां बजेंगे 10:30। आप यहाँ पे सुबह में 6 बजे उठते हो, बात का मतलब 6 PM में आप लंदन में किसी को फोन लगाओगे, गुड मॉर्निंग कहोगे तो वो क्या कहेगा? सोचिए उस समय वहां कितना टाइम हो रहा होगा। यहाँ 6 AM है, तो वहां कितना टाइम होगा? सोचिए रात के 12:30 बज रहे हैं। सोचिए, तो रात के 12:30 में किसी को गुड मॉर्निंग कहोगे तो कैसा उसको लगेगा? तो वो झल्लाएगा। उसको क्या पता कि आप इंडिया में, आप तो इंडिया के टाइम से हिसाब से फोन कर दिए, अब वो वहां क्या है, वो 12:30 बजे अभी सोने गया ही था वो, आप उसको उठा के कह रहे हो गुड मॉर्निंग। तो वर्ल्ड में कहीं फोन करना हो, कहीं जाना हो, तो इसका इंपोर्टेंस हो जाता है। हम सोचते हैं कि सुबह में यहां चलेंगे कहीं पहुंच जाएंगे दिन में, ऐसी बात नहीं है।
हो सकता है मिडनाइट में पहुंचो, तो जिसके यहाँ जाओगे उसको भी प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। तो फ्लाइट वगैरह लेते समय इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना। और जो लॉन्गिट्यूड है इसका अपना इंपोर्टेंस है लैटिट्यूड का। आप पायलट है, एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो एरोप्लेन जो उड़ा रहा है पायलट, तो क्या ऊपर में पूछता है किसी से कि भाई हमको बता दो न्यूयॉर्क कहां पर है, कौन बताने के ऊपर मिल रहा है उसको। तो वो कैसे ले जाता है, वो ले जाता है इसी से, डिग्री के हिसाब से वो चलता है। अब जरा सोचिए कि न्यूयॉर्क पहुंच गया और एयरड्रम पे उतारना है, उसको लैंड करना है, तो लैंड किस तरह से करेगा वो, किस तरह से वो लैंड कर सकता है। अगर लैंड के वहां पर एरोड्रम के बजाय वो रेसिडेंशियल एरिया में लैंड कर गया तो क्या होगा, अपने भी जाएगा, पैसेंजर को भी मारेगा, बाकी लोग भी जाएंगे। तो इसका देखिए बताया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर सेकेंड में भी नैनो सेकेंड होते हैं। तो एरोड्रम तो छोटा सा जगह है ना, आप तो कोई शहर तो पहुंच गए डिग्री हिसाब से, लेकिन लैंड करने के लिए आपको बिल्कुल वहां पर जाना पड़ेगा जहां पे एरोड्रम है। तो इस चीज का भी इंपोर्टेंस है, पायलट को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी जो एरोड्रम है वो लोकेशन उसका सही उसको होना चाहिए, नहीं तो गलत जगह लैंड कर गया तो फिर मुसीबत लेने की देनी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब समझे। अब आप कुछ प्रैक्टिस खुद ही कर लो, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि लंदन में टाइम जो है, मान लिया जाए लंदन में टाइम है 12 PM 12:30 PM कर देते हैं, 12:30 PM है, ठीक है। अब कोई जगह जो है 55 डिग्री ईस्ट में है, तो वहां कितना टाइम होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, लंदन में 12:30 बज रहा है, यहाँ कितना 55, तो 55 इंटू 4 कर दो, 4 से कर दो, ईस्ट में है ना, तो आपको कितना मिनट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा जी 220 मिनट, 220 मिनट हो जाएगा। इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 3 hours and 40 minutes, 3 hours and 40 minutes। आप इसमें इसको ऐड कर दो, तो 3 hours ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और फिर 40 करेंगे तो 4:10 PM, 4:10 निकल गया। इस तरह से आप वर्ल्ड में किसी को भी कर सकते हो। उसी तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, क्योंकि इससे डेट भी डिसाइड होता है। ईस्ट में टाइम आगे, तो ईस्ट वाले जब वेस्ट में जाते हैं तो नेक्स्ट डे भी वही टाइम को मानते, शायद मान लिया जाए है मंडे, बात मतलब जो भी डे है, तो जब 0 डिग्री पार करके ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो अगला दिन भी क्या मानेंगे, मंडे ही मानेंगे। और वेस्ट वाले ईस्ट की ओर आएंगे तो एक दिन बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेट लाइन जी का जैक क्यों है, टेढ़ा बढ़ा क्यों है। देखिए वो किसी कंट्री को 2 भाग में बांट रहा है, तो वहां 2 डेट हो जाएंगे, इसलिए उसको कोशिश किया गया कि सी पर से ले जाया जाए। जहां पर कोई कंट्री आ रहा है उसको वहां पर टेढ़ा कर दिया गया, ताकि उस कंट्री पर से नहीं गुजरे, नहीं तो वो कंट्री 2 भाग में बढ़ जाएगी, 2 भाग बढ़ जाएगी तो आधे कंट्री में दूसरा दिन रहेगा और आधे कंट्री में दूसरा दिन रहेगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का अपना एक इंपोर्टेंस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जाने हम लोग कि ये ग्लोब क्या चीज है, मॉडल ऑफ द अर्थ है। फिर इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन है,
जो कि अर्थ के लोकेशन में काम आता है और टाइम डिसाइड करने में काम आता है, डेट डिसाइड करने में काम आता है। ठीक है ना, देखें इसी को। और अर्थ को कितने लॉन्गिट्यूड में बांटे हैं? 360 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है। अब 360 डिग्री में ही तो अर्थ रोटेट कर रहा है। हाँ, तो अर्थ एक बार रोटेट कर जाता है इतना डिग्री के बीच में। तो 24 आवर्स जो होते हैं डे नाइट के, वो कैसे होते हैं? उसको डिवाइड करते हैं 360 से, तो वो कितना आया? 1 डिग्री का हिस्सा कितना आता है? 4 मिनट। कितना आया? 4 मिनट। यानी कोई प्लेस अगर ईस्ट में है तो हमसे आगे रहेगा टाइम में, कोई प्लेस अगर हमसे वेस्ट में है तो हमसे टाइम में क्या रहेगा? पीछे रहेगा। क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। किधर रोटेट करती है जी? वेस्ट टू ईस्ट। तो जो जगह ईस्ट में है, देखिए जापान को क्या कहते हैं? द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट में पहले सनराइज वही होती है। वेस्ट में जो जगह है वहां सनराइज बाद में होगी, सनसेट बाद में होगी। ठीक है ना? तो इसीलिए ईस्ट में रहने वाला जो कंट्री है वो आगे रहता है, वेस्ट में जो है वो पीछे रहेगा। तो आपको देखना है ईस्ट इक्वल टू क्या करती है? प्लस, वेस्ट इक्वल टू माइनस। तो हम लंदन से ईस्ट में हैं तो हम उससे आगे रहेंगे। किसके टाइम को फॉलो कर रहे हैं? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, यही इंडिया का स्टैंडर्ड मीडियन है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना? तो इसके टाइम को क्या कर दिए? इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम लंदन से आगे हैं, 82.5 को मल्टीप्लाई किए 4 से, तो 330 मिनट आया, 5.5 घंटा। तो हम 5.5 घंटा आगे हैं। तो लंदन का टाइम पता करने के लिए क्या करना है? 5.5 घंटा को आप माइनस कर दो, इससे आप लंदन का टाइम पता कर सकते हो कभी भी। ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस हुआ। ठीक है ना?